मुझे आरती हमको फोन किया कि पापा जी जल्दी आइए। आवाज सुन रही है क्या आप? नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलेंगे। देखिए चेहरा हमारे सहयोगी दिखाएंगे से हैं और भावुक होने वाली तस्वीर यह है कि एक तरफ जहां छोटू जिस लड़की से प्यार करते थे वह यहाँ पे सोई हुई है और पापा मुझे पानी पहले पिलाओ, पानी पिलाओ। बहुत विनती की लेकिन वो लोग घर नहीं खोला। देखते हैं कि से बिजली का जो करंट का तार जो था वो बोर्ड में फंसा करके उनको शरीर में टच किया। मतलब बहुत टॉर्चर करने के बाद, मतलब मारपीट के बाद इसको सरकार से और मेरा सरकार से, मेरा पुलिस प्रशासन से और सरकार से मेरा यही निवेदन है कि मैं यही गुहार लगाता हूँ कि से उस अपराधी को जो है जल्द से जल्द सलाखों के पीछे दिया जाए और उनको फांसी होना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। जी। इसमें मतलब उनके घर का किसका हाथ है जो मतलब छोटू का जो हत्या हो गया उसमें किनका हाथ था? उसमें जो है ना रूबी देवी, उसका जो आरती का भाभी था रूबी देवी, उनका जीजा जी पवन यादव, अरुण यादव, ये सारा मिलकर के उनका भाई रविकांत यादव, ये सब मिल करके उनको जो है हत्या किया है। जी। तो अभी कितने आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी 3 आदमी गिरफ्तार हुआ है, 6 आदमी अभी बाकी। कौन से, मतलब उनका नाम क्या हुआ? उसका नाम धीरेन्द्र यादव, रविकांत यादव और पवन यादव गिरफ्तार हुआ। और इस मामले में कितने आदमी का हाथ है? वो मतलब उनको सजा मिलना, मतलब अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? तो पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार करूँगा। किनको मतलब कौन सा आदमी अभी गिरफ्तार नहीं हो चुके हैं उसके बाद? अभी बाकी है जो मिथिलेश यादव, चंदन यादव, शशिकांत यादव, क्या कहते हैं अरुण यादव, निर्भय यादव, रूबी देवी, ये सब अभी बाकी है। पैसे जो है पूरा आरती जो है कि सोई हुई है और सोई नहीं, एक तरह से बेहोश कह लीजिए क्योंकि तबीयत काफी जो है कि खाना उना खाई है आरती? कितना दिन से आरती खाना नहीं खाई हुई है? थोड़ा बहुत खाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग देख रहे हैं अब तक भोजपुरी। तो आप सबको बता दें कि इस वक्त मैं अररिया जिले के रहरिया गांव में मौजूद है, जो कि छोटू यादव का हत्या कर दिया गया है और उसी पर बात करेंगे उनके पिताजी से जो बैठे हुए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगा, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक भोजपुरी चैनल में। जी चाचा जी, आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले? उमेश यादव। जी, आपका घर रहरिया, मेरा गाँव रहरिया है, ये रहरिया गाँव है, भगवा प्रखंड में पड़ते हैं। जी। तो आपका छोटू लड़का के हत्या हो गया है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। देखिए छोटू जो है यहाँ से अपने मामा के घर में गया था शाम में। जी 5 तारीख को शाम में। जी हाँ, तो हम उनको पूछे कि अब कहाँ जा रहा है, तो बोला कि मामा कहीं आते हैं, घूम के फिर चले आएंगे। तो वहाँ गया तो रात में जो है वो रह गया। मामा बोला कि अब रात हो गया है मत जाओ। हम 10 बजे जब फ़ोन किए अपने साले को, उनका छोटू को, मामा को, तो बोला कि अब रात हो गया है, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब खाना वाना खा के यहीं सो जाता है। मैंने ठीक है, मामा के घर में ही रहना और कहीं नहीं जाना। बात हुआ था उस रात को जब गए थे, लेट हुआ नहीं आए तो आप फ़ोन किए थे? फ़ोन किए थे अपने साले के मोबाइल में, या उधर से फ़ोन आया था? नहीं, हम फ़ोन किए कि अब रात हो गया, कहाँ है नहीं है, इस बात को पता कर रहे थे। तो बोला कि यहीं है, अब खाना वाना खा के सो जाएगा, आप कहाँ जाएंगे। तो हम तो सोचे कि अपना ननिहाल गया है, इसमें टेंशन कर लेने का क्या बात। तो उसके बाद क्या हुआ? वहीं से जो है ना, और जो आरती का जो भाभी था रूबी देवी, वो रात में उनको जब आरती का मोबाइल से उनको फ़ोन करके बुला लिया अपने घर में कि आइए आपको शादी करवा देंगे, आप आइए मेरे घर में। अपने हम परिवार में सामंजस्य किए हैं, आरती का और आपका शादी करवा देंगे। इसी कहने पर उन लोग से पहले से बातचीत उन लोग करते थे। था कि ना, मतलब कितने दिन से लोग बात नहीं, हमको इस बात का मालूम नहीं था, लेकिन छोटू उस घर में सबसे मिला हुआ था। हाँ, क्योंकि वहाँ बराबर वहीं ज्यादा करके रहते थे वो। मामा के घर में। छोटू का पढ़ाई लिखाई कितना हुआ? वो BA पार्ट 1 में पढ़ रहा था। तो उनको बुला करके साजिश के तहत जो है ना उनको रात में। कितने तारीख को हुआ था? ये 5 बजे शाम में गया था और घटना हुआ 6 तारीख को। 6 तारीख का घटना है। हाँ, अभी 15 दिन पहले, आज से 15 या 16-17 दिन पहले हुआ है। उसके बाद छोटू गए वहाँ, तो क्या हुआ उसके बाद? क्या तो उनको रात में जो है, जब वहाँ पहुँचने पर है ना, उसको बहुत मारपीट किया, पैर हाथ सब तोड़ दिया। तो 4 बजे आरती हमको फ़ोन किया कि पापा जी जल्दी आइए, छोटू को मार रहा है मेरा पापा, मेरा भाई, मेरा बहनई, मेरा इस घर का रिश्तेदार जो भी है सब यहाँ है, सब मिल के छोटू को मार रहा है।
लेकिन आपको फोन आया था, आप कितने बजे यहाँ से गए? फोन आया तो हम जो है नींद में थे, बहुत देर मतलब उठे और कुल्ला उल्ला किए, इसके बाद जो है यहाँ से गए। फिर मोबाइल मेरा यहीं रह गया, होश नहीं रहा कि मोबाइल ले, टाइम नहीं देखे हम जी। बस गए यहाँ से। कितने आदमी गए? अकेले गए कि कुछ हम आदमी? अकेले चल गए, जी। हम किसी को कह नहीं पाए। आप कितना, आपके मतलब कितने लड़का हैं? लड़का तो हमको 3 है, सबसे छोटा वही छोटू था। और शादी कितने आदमी का हुआ है? 3 एक लड़का का शादी हुआ है बड़ा वाला को, जी जी। जो मंझला वाला है अभी उसका शादी नहीं हुआ है। और सबसे छोटे थे छोटू? हाँ, तो मंझला वाला लड़का को मेरा शादी तय किया हुआ था, यही 16-17 जो बीता है, जी जी। 16-17 को उनका शादी होता। उसके शादी के बारे में अब क्या कहना है, हुआ शादी होगा या ना होगा? देखिए अभी शादी तो अब जो है मेरे घर में घटना हो गया है, जी जी। अब तो 1 साल के बाद ही कुछ हो सकता है। जी जी। हाँ, तो आप उस समय गए, आप 3 बजे या 4 बजे पहुँचे वहाँ, क्या हुआ उसके बाद? आप गए तो कैसा? लेकिन इस टाइम का अंदाजा नहीं है, मोबाइल नहीं था मेरे साथ में, तो टाइम नहीं देखे कितना टाइम हुआ है। जी जी। तो फिर भी आप वहाँ गए तो क्या हुआ? गए तो वहाँ देखे उनको जो है ना घर में जो है ना, जी जी। घर में सब मिलके उनको जो है ना मार पीट कर रहे थे। द्वार पर कोई था कि नहीं? वहाँ दरवाजा पर कोई नहीं था, गांव का लोग आसपास का जुटे थे वहाँ कि नहीं? कोई भी नहीं था। हम जिस टाइम गए थे कोई नहीं था। आंगन गए हम, जो अंगना जो होता है, जी जी। उस अंगना जो गए ना, जी। तो देखते हैं सब घर बंद है, कहीं आदमी को दिखाई नहीं दे रहा था। जी। तो जो मकान वाला रूम था जी। उसमें बाहर से जो है ना दरवाजा लगा हुआ था जी। और ताला लगा हुआ था। जी। तो हम सोचे उनको खोलने के लिए, जी जी। लेकिन वो हम नहीं खोल पाए। तब तक मैं धीरेन्द्र यादव जो था आरती के पिता, जी। और जैसे हम दरवाज़ा को छुए कि वो दूसरा घर से निकल के डंडा लेके हमारे ऊपर जो है ना डंडा चला दिया। जी जी। एक डंडा मार भी दिया हमको। हम निकल के दरवाजे पे चले गए। दरवाज़ा पर जैसे गए तो हम बरामदा की तरफ ताकते हैं, देखते हैं कि एक खिड़की खुला हुआ है। जी जी। मकान उसी मकान में का। थे वो लोग? हाँ, तो हम दरवाज़ा पर बरामदे पे चढ़ के जैसे खिड़की से झांकते हैं, देखते हैं घर के अंदर सब है और छोटू जो है पूरा चिल्ला रहा है, वो लोग जो है टॉर्चर उनको कर रहा है। जी जी। हाँ, पानी के लिए हम तो सुने ना, हम आवाज़ जब लगाए कि देखिए छोटू को मत मारिए, हम आ गए हैं, हम उसका पप्पा हैं। जी जी। तो वो लोग तो नहीं छोड़ा उनको, लेकिन छोटू जो मेरा आवाज़ सुना तो पानी के लिए आवाज़ देने लग गया, पापा मुझे पानी पहले पिलाओ, पानी पिलाओ। बहुत विनती की लेकिन वो लोग घर नहीं खोला, हमको जाने नहीं दिया। जी जी। इसके बाद जो है से अरुण यादव, वो भी उसके रिश्तेदार हैं, उसका आरती का भाभी का भाई हैं। जी। तो वो जो है न पता नहीं किधर से निकल के आया, हम उसको देख नहीं पाए। हमको तो क्योंकि अंदर की तरफ मेरा ध्यान था, वो निकल के आया, कहता उमेश बाबू इधर आइए, जी। आप हमसे पहले बात कीजिए। हमने नहीं, पहले आज दरवाज़ा खोलाइए, हम छोटू को पहले पानी पिलाएंगे। जी जी। लेकिन बोला अभी के दरवाज़ा नहीं खुलेगा, पहले हमसे बात कीजिए। बुलाते हैं आदमी सबको बुलाते हैं, सामंजस्य करेंगे, जो है छोटू का और आरती को शादी करवा देंगे। अब गाड़ी उड़ी बोले आप उनसे? हाँ, गाड़ी उड़ी मंगवा लीजिए अपना गाड़ी। अरुण यादव बोला हमसे जी कि शादी करवा देंगे दोनों आदमी का, आप हाँ, मतलब टेंशन गाड़ी भी मंगा लीजिए आप।